मूवी सबसे पहली तो मूवी में नया ये है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में यंगस्टर के ऊपर मूवी बना थे। यंग जो जनरेशन है कॉलेज यूथ के आईना है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चलत है, जो तकलीफें हैं, जो फायदे हैं, जो अच्छी चीजें हैं, ओकर सब चीज के आईना है। स्वतंत्रता के मरम नहीं जाने मानुसों के गरु गंवार, भाव भजन व्यवहार नहीं माने ऐसन जिंदगी ला धिक्कार। और जितना भी छत्तीसगढ़ी रहेगा मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। और कितनी बेहतरीन तरीके से डांस किया। आप सोचिए इस ऐसे मंच पे अगर वो ऐसा नाच सकता है तो थिएटर पे क्या कर जाएगा वो। तो लगा लगते रहे हैं कि तो यहाँ पास में आकर बराबरी कर ले वे। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो छत्तीसगढ़ की फिल्म जगत में एक और बहुत ही शानदार मूवी आने वाली है जिसका नाम है जवानी जिंदाबाद, और उनकी लीड रोल में जो एक्ट्रेस है वो हमारे साथ मौजूद है, ज्योत्सना ताम्रकर। उनसे बातचीत करते हैं। मैम पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच और सब मल्ला नमस्कार, जय जोहार। तो थोड़ा मूवी के बारे में बताइए, क्या होने वाला, कुछ नया है इसमें? मूवी सबसे पहली तो मूवी में नया ये है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में यंगस्टर के ऊपर मूवी बना थे। यंग जो जनरेशन है कॉलेज लाइफ के, जो हमन पूरा जर्नी जीवो वापस फिर से, तो यंगस्टर पर मूवी बना थे। काफी अच्छा मैसेज है मूवी में। तो यही है फिल्म के सार। बाकी तो डायरेक्टर बताइए, वो आप मतलब फिल्म देख के पता चली। अच्छा, अभी तो आपका शूटिंग पूरा खत्म हो चुका है? नहीं, अब अभी शूट चालू होने वाला है। 1 दिसंबर से हम शूट पे चले जाएंगे, तो हमारा दिसंबर में शूट है। और कब तक ये रिलीज होने के चांसेस हैं? ये तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, क्योंकि अभी शूट चालू होने वाला है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है एक फिल्म में जो कि प्री और पोस्ट के बाद भी ध्यान देना पड़ता है। तो रिलीजिंग का तो अभी पता नहीं, बट हम शूट पे दिसंबर से चले जाएंगे। आपके रोल के बारे में बताइए, आपके क्या बहुत ही, जब मुझे डायरेक्टर ने स्टोरी सुनाई थी तब मुझे सुन के इतना ज़्यादा मज़ा आया। और कैरेक्टर तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत यूनिक कैरेक्टर प्ले करने मिला है मुझे। तो कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं, एक बिंदास सी लड़की हूँ, जो कि मैं वैसे भी हूँ लाइफ में। तो बहुत बिंदास सा कैरेक्टर है मेरा। पूरा आतंक मचा के रखी हुई हूँ कॉलेज में मेरा बहुत टेरर है। तो यही है छोटा सा ब्रीफ कैरेक्टर का। इससे पहले मेरी फर्स्ट फिल्म थी मर्डर है मयामा, जिसमें मैंने एज आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर काम किया है, और साथ ही उसमें मैंने अनु शर्मा जी की सिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया था। देन एज ए लीड मेरी फिल्म आई कुरुक्षेत्र। अभी लास्ट 2 इयर्स पहले कुरुक्षेत्र फिल्म आई हुई है। और अभी रिसेंट एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की जिसका नाम है दंतेला, तो वो आप लोगों को बहुत जल्दी टॉकीज में देखने मिलेगी। कैसा रहा आपका सफर जो रहा इस फिल्मी जगत में छत्तीसगढ़ में? काफी अच्छा। एक्चुअली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेझिझक बोल सकते हैं। तो और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी इस फील्ड में है, तो मैं और ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल और फ्री फील करती हूँ, क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छा है और बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी नई नई फिल्में बन रही है, अच्छे मेकर्स आ रहे हैं, और तो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल में आपको और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिलेगा, कि आप लोग बॉलीवुड फिल्में, हॉलीवुड फिल्में और साउथ की फिल्में भूल जाएंगे छत्तीसगढ़ी फिल्में देख के। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पजामा कुर्ता पहनने वाला आदमी पता नहीं कहाँ का शर्ट और ये पैंट निकाल के पहन के आया हो कि भाई जवानी जिंदाबाद में जा रहा हूँ, इसलिए वो दूसरे ने आके मुझसे ये बुढ़ापा जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शानदार टाइटल तो है ही, लोग भी ये जुड़े हैं वो भी वैसे ही हैं जैसा टाइटल है, और टाइटल बहुत असर करता है जैसे मुझ पर किया है सब पे करेगा। तो सबको, सारे कलाकारों को जो पर्दे के आगे हैं, पीछे हैं और साथ रहेंगे आगे भी, सभी लोगों को मेरी तरफ से टुकड़ा डाल बहुत बहुत शुभाशीष बधाई। फिल्म के लीड रोल में लक्षित झांझी जी है हमारे साथ, हीरो का रोल उन्होंने प्ले किया है। सर, अपने रोल जो रोल है आपका मूवी में उसके बारे में बताइए। सबले पहली संगवारी मन ला जय जोहार। मैं हूँ आप मन के लक्षित झांझी, और पहली मैं आप मन के बीच आ रहा हूँ संजू के दुल्हनिया में और राधेश्याम मूवी में। आप मन के बहुत मैं आशीर्वाद मिले रही से, बहुत बहुत आभार।
और अब मैं एक बार फिर आप मन के बीच आवत हूँ। जवानी जिंदाबाद राधेश्याम प्रोडक्शन के बैनर तले बने वाली मूवी। और ये मूवी में मोर कैरेक्टर के नाम है किशन। तो बहुत ही एनर्जेटिक कैरेक्टर है, बहुत ही युवा वाले कैरेक्टर है, तो आप मतलब बहुत मजा आई। किशन ला का उम्मीद है मूवी से, का उद्देश्य देना चाहा था? ये मूवी हा समाज के आईना है, यूथ के आईना है। खास करके अगर स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो यूथ के आईना है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चलत है, जो तकलीफें हैं, जो फायदे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, ओकर सब चीज़ के आईना है। और कॉमेडी बहुत है, बहुत कॉमेडी है, यूथ के कॉमेडी है, यूथ के मूवी है। तो आप मन जरूर आओ, अपन के मैं आशीर्वाद दो। जोरदार तालियां। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है आने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्म जिसकी पूरी तैयारियां हैं। आज मुहूर्त शॉट हुआ है और साथ ही साथ आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। जोरदार तालियां, बहुत बधाइयां आप सभी जाएंगे हमारी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दिग्गज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसोसिएट डायरेक्टर हैं साबरे अंबुजी। साबरे अंबुजी का जोरदार तालियों के साथ हम अभिवादन करते हैं। तालियों के साथ युवा है, युवा शक्ति है और जवानी जिंदाबाद हम कहते हैं। सहायक निर्देशक अनुदय शर्मा, अनुपमा बनर्जी। जोरदार तालियों के साथ हम अभिवादन करते हैं सहायक निर्देशक। तो हमारे बीच संजय महानंद जी भी मौजूद है, जो बहुत ही सीनियर कलाकार है और हास्य के लिए वो काफी ज्यादा फेमस है। तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस फिल्म के बारे में बताइए। ये फिल्म जवानी जिंदाबाद, इसके लेखक जो निर्देशक है गंगा सागर पांडा जी हैं और इनके जो निर्माता हैं हमारे राधेश्याम जी चौधरी हैं। और एक बहुत अच्छी टीम बनी है इस फिल्म में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं पूरी फिल्म के। आज इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और मैं भी इस फिल्म का एक पार्ट हूँ। एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही मार्मिक कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। अब तक मैंने कॉमेडी की है बहुत सारी फिल्में और अलग अलग तरह के एक नेगेटिव रोल भी किया है, लेकिन इस फिल्म में मेरा जो किरदार है बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही कर्णप्रिय है। लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है, मेरे लिए भी एक चैलेंज है और उम्मीद है कि हम लोग इस फिल्म को मिलजुल के बहुत अच्छी बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जवानी जिंदाबाद, इस फिल्म में टोटल एंटरटेनमेंट फिल्म है और लेकिन मेरा कैरेक्टर आपको थोड़ा सा इससे डिफरेंट एक टेस्ट देने वाला है। कैरेक्टर इस बार आप लेकर। हाँ, मेरा कैरेक्टर इस बार आपको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने वाला है, तो उम्मीद है कि लोग उसको भी एंजॉय करेंगे। संजय जी, आप बहुत ही शानदार गाना गाते हैं। मैं चाहूंगी कि 2 लाइन आप सुनाइए। अभी मैंने एक गाना सुनाया है, तो बस मैं छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो गैर छत्तीसगढ़िया ही क्यों ना हो, हम अगर यहाँ रहते हैं तो हम छत्तीसगढ़िया हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी मिट्टी, हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति भी हमारा दायित्व हो कि हम उसके लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे आए और करें। तो एक बढ़िया लाइन है कि जन्मभूमि धरती के गौरव, जेकर मन में भाव नहीं वही मन के अन्यायी हावे, पढ़ लिख गढ़े स्वभाव नहीं। जन्मभूमि धरती के गौरव, जेकर मन में भाव नहीं वही धरती वही मन के अन्याय हावे, पढ़ लिख गढ़े स्वभाव नहीं। सुख सुविधा बर कायर मरथे, नकली चकली रूप सजाए, भूई महतारी के रक्षा बर असली मन के प्राण गवाए। स्वतंत्रता के मर्म नहीं जाने मानुषों के गरु गंवार, भाव भजन व्यवहार नहीं माने ऐसन जिनगीला धिक्कार। तो ऐसा जिनगीला धिक्कार है जो न अपन माटी, अपन मिट्टी और अपन बोली भाषा, अपन संस्कृति के काम ना आए। तो हमारे जवानी जिंदाबाद में आपला वही सब देखे ला मिली। बहुत बहुत शानदार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपकी एक मूवी आने वाली है, नोनी है अनहोनी, और ये मूवी अभी शुरुआत हो रही है जवानी जिंदाबाद। आपने बहुत अच्छी एक बात बोल दी कि आज मेरी फिल्म का मुहूर्त है, अनाउंसमेंट है। 1 तारीख से इसकी शूटिंग है, आज 23 तारीख है और कल 24 तारीख को मेरी एक फिल्म आ रही है नोनी का अनहोनी। उसमें मेरा अलग ही कैरेक्टर दिखने वाला है। तो आप लोग सब से रिक्वेस्ट है कि उस फिल्म को भी जाके जरूर देखें अपने नजदीकी सिनेमा घर में, जिस फिल्म का नाम है नोनी का अनहोनी। गीतकार की भूमिका, गीतकार के रूप में संजय मैथिल सर हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां हो। साथ ही साथ संजय नाग जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां हो। गीत लेखन, गीत रचना, बहुत ही कलाकारिता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, लोक जीवन के लिए बहुत ही अनुभवी और ऐसे व्यक्तित्व, और या हम कहें कि उन बिंदुओं को जोड़े रखना बहुत जरूरी होता है। अब बारी है, ये तो थे सिनेमा के पीछे, पर्दे के पीछे जो हमारे जो साथी हैं उनकी। अब बारी है जो पर्दे में धमाल मचाने वाले हैं
उन धमाकेदार तो जवानी जिंदाबाद के एक और लीड रोल में हीरोइन है, उनका नाम है सुमन पटनायक जी। उड़ीसा की बहुत ही स्टार कलाकार है और इनका छत्तीसगढ़ का ये पहला मूवी है। उनसे बातचीत करते हैं, कैसा रहने वाला आपका एक्सपीरियंस अभी मूवी की शूटिंग से? पहले तो सबको मेरा प्रणाम। छत्तीसगढ़ में भी मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है एंड छत्तीसगढ़ी मूवी में भी मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। तो जैसे आप सबको पता है कि टाइटल है जवानी जिंदाबाद एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी को लेके। उड़ीसा में मैंने जितना भी काम किया है उससे मुझे बहुत सारा प्यार मिला है उड़ीसा के लोगों से। तो मैं इधर भी यही एक्सपेक्टेशन लेके आई हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी आप सब मुझे उतना ही प्यार करोगे और मैं मेरा 100% देने की कोशिश करूँगी इस फिल्म में। और जितने भी स्टार कास्ट हैं, हमारा जो भी टीम है, वो सब बहुत वेलकमिंग थे छत्तीसगढ़ में आके। वैसे तो मुझे आज तो मेरा पहला दिन है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि आप सबको मेरा जो भी कला है मैं आप सबके पास पहुंचा सकूं और आप सबके पास से वो ढेर सारा प्यार लेके वापस जा सकूं। सुमन जी, आपने उड़ीसा की फिल्में की है और ये छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म है, तो लैंग्वेज कोई इशू होगा आपको लगता है? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज तो मुझे नहीं आता। उसके लिए तो मुझे वर्कशॉप लेना पड़ेगा और मैं लूँगी भी। लेकिन हिंदी मेरा ये जो फिल्म है इसमें 50% हिंदी का ही लैंग्वेज रहेगा मेरा जो पार्ट है। और जितना भी छत्तीसगढ़ी रहेगा मैं सीखने की पूरी कोशिश करूँगी। हो जाएगा, कर लेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको मूवी के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म बहुत प्यारी है तो प्यारे प्यारे कलाकारों का होना सामने होना बहुत जरूरी है। सुमन पटनायक जी जोरदार तालियों के साथ अभी रास्ते में हैं, फ्लाइट उनका पंचर हो गया है, थोड़े टाइम बाद मजाक कर रहा हूं। सुमन पटनायक जी ऑन द वे हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सिनेमा जगत में लगातार बैक टू बैक हिट मूवीज आ रही है बहुत ही शानदार कहानियों के साथ। और इसी कड़ी में राधेश्याम प्रोडक्शन के बैनर तले एक और बहुत ही अच्छी मूवी आने वाली है जिसका नाम है जवानी जिंदाबाद। उनके लेखक और निर्माता हमारे साथ मौजूद है गंगा सागर पंडा। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है इस कहानी के पीछे। और युवाओं का काफी खासा तरीके से इस पे सहभागी देखा गया है, चाहे एक्टर हो चाहे डायरेक्टर्स हो, इवन डायरेक्टर्स में भी। तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई। थैंक यू मैम। सर, आपकी इससे पहले वैदेही एक मूवी आई थी, वो इस मूवी के कहानी से एकदम अलग है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं दर्शक को कि किस प्रकार से इसका आइडिया आपको मिला है। मैं एक्चुअल देख रहा था, जब सेंसिटिव मूवियाँ आती है ना तो रिस्पांस बहुत कम आता है। तो मैंने कोशिश करी कि एक कॉमेडी मूवी आया जाए, बट मैं सेंसियल लाऊं या सस्पेंस लाऊं या कॉमेडी लाऊं या ऑथेंटिक लाऊं, जो भी लाऊं, बिना संदेश के कुछ नहीं लाऊंगा। तो ये कॉमेडी तो भरपूर है। अब 2 घंटे 15 मिनट में आप 2 घंटे पूरे हंस के लोटपोट होंगे, बट 15 मिनट में एक सीख भी है कि आज की युवाओं को करना क्या चाहिए। और इसके साथ हमने देखा है कि ज्यादातर जितने भी एक्टर्स हैं, इवन बहुत सारे डायरेक्टर्स भी हैं, संगीतकार हैं, वो सारे यंग हैं। तो एक तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, तो इसके पीछे का क्या युक्ति है? मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के माध्यम से मैंने बहुत सारे नवयुवकों को हम लोगों ने चांस दिया है, लेकिन नवयुवक बोल के नहीं, उनके टैलेंट को देख के चांस दिया है। और टैलेंटेड खूब है, बस परखने की जरूरत है। और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट की कमी है नहीं। और जैसा टाइटल है वैसे आपको जवान लोग काफी दिखेंगे और काफी न्यू कमर दिखेंगे। आप ये अभी एग्जांपल के तौर पे देखे होंगे, एक नया लड़का यहाँ पे डांस करके गया और कितनी बेहतरीन तरीके से डांस किया। आप सोचिए, इस ऐसे मंच पे अगर वैसा नाच सकता है तो थिएटर पे क्या कर जाएगा वो। और सर, इसकी शूटिंग कब से चालू हो जाएगी? 1 दिसंबर से शूट है और रायगढ़ से स्टार्ट। और छत्तीसगढ़ के कौन कौन से लोकेशन में शूट होंगे? रायगढ़ है, रायपुर। रायगढ़ और रायपुर। हाँ, क्योंकि बेसिकली कॉलेज के सीन है तो ज्यादातर रायगढ़ है और जो गाने की सीन हो रायपुर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मूवी के लिए। स्वागत कर रहे हैं। और चलिए, जैसे कि हमने कहा था, इस फिल्म की जो सुपर एक्ट्रेस है वो आ चुकी है और आपकी जोरदार तालियों के साथ सुमन पटनायक, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। वेरी वार्म वेलकम। सुमन जी का बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। अब अभी ये इंट्रोडक्शन चलता रहेगा क्योंकि पिक्चर मेरी ये लंबी है और पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, हमारे जो कलाकार हैं, जो सभी का होना बहुत जरूरी है, जिनके नाम में खुशी है, वो
देखिए मेरा जो कैरेक्टर है ये कह सकता हूँ कि फनी, देखो पूरी फिल्म जो है बेसिकली जवानी जिंदाबाद, अगर आपने टाइटल पढ़ा होगा तो ये फन वाली फिल्म है, पूरी फुल धमाल मस्ती होने वाली है। और मैं इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर में आ रहा हूँ, समझ के चलो कि मैं भी कॉमेडी कर रहा हूँ इस फिल्म में, नहीं तो ज्यादातर मैंने थोड़ा गंभीर कैरेक्टर्स किए हैं। हाँ, गंभीरी लगता भी है और किया भी मैंने वैसा ही है। लास्ट फिल्म मेरी आई थी जीरो बनी हीरो, जिसमें मैं मेन नेगेटिव था। और इस अभी 8 दिसंबर को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, उसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ। और ये फिल्म पूरी तरह से मैं कॉमेडी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक लुक भी मेरा एकदम डिफरेंट उसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को। चाहेंगे कि थोड़ा आप स्टोरी के बारे में बताइए। स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा ये कहूंगा कि आप लोग जब फिल्म देखने आएंगे तो दिमाग घर में रखकर आइएगा, और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेट। हाँ, लास्ट में मैसेज है, बहुत प्यारा मैसेज है। यूथ को जो एक शिक्षा मिलेगी उससे कि भाई हमको अपने माँ बाप जो किस तरीके से कहा जाए कि आपकी पढ़ाई की फीस कहाँ से वो कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो उनको ये लगता है कि सिर्फ रोमांस ही सब कुछ होता है, या तो दोस्ती यारी होती है, बस यही होता है जीवन। लेकिन उनके माँ बाप कैसे कहाँ से वो फीस जुगाड़ करके उनको यहाँ तक पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी वो कदर नहीं करते हैं। तो उस पर ये मैसेज भी है और साथ साथ फन भी है। अब मैं चाहूंगी कि कोई एक छोटा सा डायलॉग आप बोल के सुना दीजिए। अब मेरा कोई ऐसा कोई डायलॉग अभी इस फिल्म का तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी हम लोगों को मिली नहीं है एक्चुअली। लाइक आपके प्रीवियस वर्क से। प्रीवियस वर्क्स में से मैं ये अगर कोई डायलॉग अगर मेरा कहा जाए, अभी लास्ट मेरी फिल्म आई थी जीरो बनी हीरो, तो उसमें था नेता की भूमिका में था मैं उसमें। तो उसमें का डायलॉग थे मेरे कि तो लगा लग तेरे हैं किते यहाँ पास में आकर बराबरी कर ले वे साले दो कौड़ी के आदमी तो रथी का औकात किते आके मोरा को नाच में, ऐसा देखो कोई डायलॉग था कुछ। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई फिल्म के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जवानी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट से भरी हुई मूवी होने वाली है, और इनके लेखक से भी हमने बातचीत की और प्रोड्यूसर से भी बातचीत की और कलाकारों से भी बातचीत की। युवा इसमें आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है, युवाओं के जोश के साथ और युवाओं के सोच के साथ। तो आप भी जरूर इस मूवी को देखने जाइए, कुछ ही महीनों में आने वाली है। और ऐसी सभी अपडेट्स के लिए आप बोगा टीवी के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जवानी जिंदाबाद, जवानी जिंदाबाद।